भारत में लॉकडाउन के 2 महीने से ज्यादा समय बीता। लॉकडाउन खुल गया, 22 अप्रैल को आखिरी बार रैपिड टेस्टिंग की बात हुई। बीच की चुप्पी और अब जाकर 15 जून को आईसीएमआर ने फिर से रैपिड टेस्टिंग की बात की है और अब भारत में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की जगह रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। आइए इस एंटीजन टेस्ट को आसान भाषा में समझते हैं मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। सबसे पहले एंटीजन क्या होता है? शरीर में कोई जब भी बाहरी चीज आती है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया या कोई इन्फेक्शन, तो उस बाहरी चीज को एंटीजन कहते हैं। और एंटीजन के शरीर में आने के बाद शरीर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करता है उसे एंटीबॉडी कहते हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट कैसे काम करता है? थोड़ा बहुत अंदाजा आपको होगा कि नाक और गले से स्वॉब यानी एक पतली सी नली से थोड़ा सा सैंपल लेते हैं। सैंपल में लार या नाक के भीतर पाए जाने वाला लिक्विड, इस तरल को टेस्ट किट पर डाला जाता है, ठीक वैसे ही जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट किट की जांच होती है होम किट के जरिए। टेस्ट किट थोड़ी देर में बता देती है कि जिस व्यक्ति का सैंपल है उसमें कोरोना वायरस है या नहीं। एंटीबॉडी टेस्ट क्या था? अप्रैल महीने में चीन से भारी मात्रा में एंटीबॉडी टेस्ट किट आई थी। खराब निकलने की शिकायत पर वापस भेज दी गई। एंटीबॉडी टेस्ट में खून का सैंपल लिया जाता है, टेस्ट किट पर डाला जाता है। इससे पता चलता है कि सैंपल वाला व्यक्ति कोरोना वायरस से पहले संक्रमित हो चुका है या नहीं। किसी व्यक्ति में अगर संक्रमण ठीक हो चुका है तो भी एंटीबॉडी मौजूद होंगे। ऐसे में आईसीएमआर ने भी कहा था कि एंटीबॉडी टेस्ट केवल ट्रेंड देखने के लिए है कि कितने लोग संक्रमित हुए और कितने लोग ठीक हो चुके हैं। ये पक्की जांच नहीं है। यहाँ पॉजिटिव आए तो आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। आरटी-पीसीआर टेस्ट को भारत में कोरोना की पक्की जांच माना जाता है। एक टेस्ट में 2 से 5 घंटे लगते हैं, वहीं इस एंटीजन टेस्ट में जिसकी हम बात कर रहे हैं लगभग 30 मिनट लगते हैं। अगर एंटीजन टेस्ट में टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया तो उसे पक्का रिजल्ट मान लिया जाएगा और व्यक्ति का कोरोना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आया तो पक्का होने के लिए एक बार आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। लगे हाथ ये भी बता दें कि आरटी-पीसीआर टेस्ट क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें व्यक्ति के शरीर से सैंपल लिया जाता है। सैंपल को कई सारे केमिकल से ट्रीट किया जाता है। इससे वायरस अगर मौजूद है तो उसके बाहर प्रोटीन का कवर गायब हो जाता है, बचता है जेनेटिक मटेरियल आरएनए। आरटी-पीसीआर से सैंपल के जेनेटिक मटेरियल की कई सारी कॉपी बनती है, जिसकी जांच पर पता चलता है कि कोरोना वायरस मौजूद है या नहीं। लौटते हैं अपने एंटीजन टेस्ट पर। कौन सी कंपनी बनाती है इस किट को? साउथ कोरिया की एसडी बायोसेंसर कंपनी। भारत में इसका उत्पादन हरियाणा के मानेसर में मौजूद कंपनी के प्लांट में हो रहा है। इसको स्टैंडर्ड क्यू कोविड-19 एजी डिटेक्शन किट कहते हैं। और कौन कौन से देश इसे इस्तेमाल कर रहे हैं? साउथ कोरिया ने तो किया ही, उसके साथ अमेरिका ने अपने देश की कंपनी किडेल की बनाई एंटीजन टेस्ट किट का इस्तेमाल शुरू किया। जापान ने भी अपने यहाँ की कंपनी फूजी रेबियो इंक की बनाई एंटीजन टेस्ट किट का इस्तेमाल शुरू किया है। अब कितना कारगर है ये एंटीजन टेस्ट? आईसीएमआर की दिल्ली लैब और एम्स में इस एंटीजन टेस्ट किट की जांच की गई है। कोई व्यक्ति नेगेटिव है ये बताने में इस एंटीजन टेस्ट किट की क्षमता लगभग 100% तक मिली। वहीं व्यक्ति में कोरोना वायरस है या नहीं, इसके पक्के रिजल्ट के लिए ये टेस्ट व्यक्ति में मौजूद कोरोना वायरस की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस की ज्यादा मात्रा मौजूद है तो 84% तक रिजल्ट सही होगा और अगर कम मात्रा है तो 50% तक। एसडी बायोसेंसर की टेस्ट किट के काम करने की क्षमता देखते हुए आईसीएमआर ने एंटीजन की मौजूदगी पर टेस्ट किट बनाने वाले दूसरे निर्माताओं से कहा है कि वो अपनी टेस्ट किट को मान्यता देने के लिए आईसीएमआर से संपर्क करें। अब इस टेस्ट किट का कहाँ इस्तेमाल होगा? 2 जगहों पर। एक तो जो कंटेनमेंट जोन्स यानी हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ, और दूसरा अस्पतालों में। आईसीएमआर ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस एंटीजन टेस्ट किट का इस्तेमाल मेडिकल सुपरविजन में ही होना चाहिए और एंटीजन टेस्ट किट को रखने और इस्तेमाल करने के दौरान तापमान 2 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ये थी कोरोना वायरस महामारी के बीच आई नई जानकारी, जिसे आपके लिए लेकर आए थे मेरे साथी सिद्धांत मोहन। मैं हूँ प्रतीक्षा। आपसे फिर मिलूंगी किसी और उलझी हुई चीज को सुलझाने के लिए आसान भाषा में। शुक्रिया।